जी तो नाज़रीन, कराची से एक अहम खबर आपको देते चलें। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्रेस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी फैज़ान रावत की हमशीरा की शादी की पुरवकार तकरीब कराची के एक मकामी बैंक्वेट में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर भर से माहिदीन, शहरी और सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब के मौके पर इंचार्ज नुमाइंदगान कराची आरिफ सोनी ने मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं से खसूसी इंटरव्यू लिए और आखिर में जो कि फैजात रावत ने अपनी हमशीरा को दुआओं के साथ रुखसत किया। इस वक्त आरिफ सोनी मकामी बैंक्वेट में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे एकरा के जनरल सेक्रेटरी फैज़ान रावत की हमशीरा की शादी है। आज माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर और खूब मेला सजाया हुआ है उन्होंने, और बड़ी नुमाया शख्सियात भी आई हुई हैं यहाँ पर। सियासतदान भी आए हुए हैं और ताजिर रहनुमा की शख्सियात भी यहाँ पर आई हुई हैं। हम मालूम करेंगे जिन जिन से जो तासुरात लेने हैं इंशाल्लाह आपसे। हमारे मजीद मेमन भाई हमारे, और मजीद मेमन ऑल स्मॉल इंडस्ट्री के जनाब मजीद मेमन साहब है, इनसे हम मालूम करेंगे आज ये आए और फैज़ान रावत की जो हमशीरा की शादी है और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर इनको। तो इनसे हम मालूम करेंगे कि यहाँ पर आए और हाँ, हाँ। फारूक भाई खाली अगर कमेंट्स दिए ना फैज़ान रावत की अरे यार ज़रूरी है यार, तो याने माशाल्लाह। हाँ हाँ, मस्जिद में पहले अमिट आया वो आए। अमिट आया हेलो। मस्जिद में पांजा मस्जिद में जो थी वो समझो सब बदी जो थी ऑल स्मॉल इंडस्ट्री के ना जो हाँ ये आई मीन आप भी इधर खड़े हो ना ताकि ये अच्छा लगेगा। आप भी इधर बैठे हो ना ताकि अच्छा लगेगा। तरह इनके दोनों कमेंट्स ले लो। हमारे साथ मौजूद है सलीम मेमन साहब, जो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये भी आज माशाल्लाह फैज़ान रावत की जो बहन की शादी थी उस महफिल को इन्होंने भी सजाया है आज। इनसे भी मालूम करेंगे हम फैज़ान रावत के बारे में, और आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। जी जी, मैं कराची में पैदा हूँ, कराची का बेटा हूँ। सलीम मेमन मेरा नाम है। मैं आज इस दावत में आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बड़ी अच्छी दावत है और कराची की वीवीआईपी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे ये दोस्त पुराने हमें ये भी मिले हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से जो है कराची रहेगा, और कराची को जो है कोई भी जो है आगे पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि कराची एक वाहिद शहर है जिसको पूरी दुनिया जानती है। फैज़ान रावत के बारे में क्या बोलोगे, जो इनकी जो आजकल आपने देखी हुई इतनी सरगर्मियाँ थी और उन्होंने काफ़ी इस्लामाबाद तक वो गए और उन्होंने सारे मसले हल किए, तो आप क्या कहो? देखो, शादी हाल के जो मसले थे फैज़ान ने बड़ी मेहनत की, और आज जो है वो कराची में दावतें हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। और शादी हाल के हिसाब से जैसे पीएम साहब कहते हैं कि अगर आप बिल्डिंगें बनाओ या घर बनाओ तो कोई 70 इंडस्ट्री चलती है, तो शादी हाल का मकसद भी ये है कि 170 इंडस्ट्री चलती है उसके साथ। तो इसको भी जो है ऑन रहना चाहिए। जिस तरह से ब्रेन साहब कहते हैं कि सारी जो है बिल्डिंगें बननी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। इसमें हमारे प्रेसिडेंट रिजवान ने भी बड़ी मेहनत की, जिन्होंने जो है उनको सारे हमारे जितनी भी ताजिर तंजीम थी उन्होंने प्रिंस साहब को जो है बड़ा किया, और उन्होंने फिर जाके मेहनत की और मेहनत करके जो है कराची में और सिंध में जो है ये मसला हल किया रिजवान साहब ने, और वो हमारे साथी थे सारे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कोई मसले मसाइल होंगे हम मिलजुल के करेंगे हल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर ये साबित हो गया कि यहाँ जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं वो सब एक है, और फैज़ान भाई की मोहब्बत में सारे यहाँ पर आज यकजा हुए हैं, और बड़ी खुशी होती है कि सब एक ताजिर जो है और एक हम आवाज़ जो आज जो चौथी लहर का भी जो खदशा है, इंशाअल्लाह ये जितने भी सारे ताजिर हैं वो इन सब का मुकाबला करेंगे, क्योंकि आज फैज़ान रावत ने एक नई जिद्दत और नई ताकत और नया पावर दिया है। जी।
जी नाजरीन, हमारे साथ जानी पहचानी और समाजी शख्सियात माशाल्लाह अल्ताफ़ पारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नईम एमएनए साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खुशी है आप यहाँ पर आए माशाल्लाह। कैसा लगा आपको यहाँ पर आज जब मेला सजा, आपने कैसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ ताजिर को अलग अलग सारी तंजीमें एक लग रही है कि अलग अलग लग रही है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो सबको जोड़ने वाला तो एक ही शख्सियत नज़र आ रहा है, आरिफ सोनी साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताबिक पावर प्लस, यानी इसका ऐसा पावर प्लस है, मीडिया है कि हर जगह पे छा जाता है और सब लोगों को लेके चलने की पॉलिसी है। दूसरी ये कि फैज़ान रावत अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत है जिसकी छतरी तले हर कोई आ जाता है। हर कोई फैज़ान रावत के मोहब्बत में आए हुए हैं। सारे ताजिर रहनुमा, सारे रेस्टोरेंट के सारे ओनर यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत वेल एंड गुड है, अच्छी तकरीब थी, अच्छे लोग हैं, सारे बैठे हुए हैं, मिल बैठ के जद्दोजहद करने वाले माशाल्लाह एक तरफ वन साइड पे होके बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। और ये सब मिल के जो सारे काम करेंगे, कराची को जनरेट करेंगे, पाकिस्तान को जनरेट करेंगे और सारा रेवेन्यू देंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ जो भी मुश्किलात आएगी, अल्लाह ने चाहा सारी मुश्किलात हल होगी। मैं पावर प्लस का मशकूर व ममनून हूँ जो हम जैसों से भी ख्यालात का इज़हार ले रहे हैं। अल्लाह ताला इनके जो ओनर हैं उनको अल्लाह ताला बखैर आफियत रखें। और हमारे आरिफ सोनी साहब हमें तो यही नज़र आते हैं, बाकी इनके बैकग्राउंड पे बहुत बड़ी एक टीम है, उनको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। इसी तरीके से वो मंजर कशी करते रहे तो हमारे समझे कि बहुत अच्छी पसीरा हम लोगों की भी मिलेगी, चैनल को भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। पावर प्लस देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेमन साहब, आप क्या बोलेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम सर, इस वक्त मैं आया हूँ फैज़ान रावत की बहन की शादी में। तो माशाल्लाह जितने यहाँ पे मैंने देखे हैं रेस्टोरेंट वाले हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादी में आए। ये तो आप अपनी शादी तो नहीं है आपकी? नहीं सर, मेरी एक शादी हो चुकी है, दूसरी शादी नहीं है मेरी सर। तो कैसा लगा आपको? माशाल्लाह इधर आके बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह सारे ताजिर बरदरी साथ है, इनके साथ रेस्टोरेंट वाले सारे साथ हैं। माशाल्लाह बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आया और पावर प्लस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे से भी रब्ता किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टॉप ट्रेंड इस वक्त जो कराची के माशाल्लाह फैज़ान रावत साहब। और सबसे पहले तो फैज़ान साहब, राजा अब्दुल गफ़ार साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पावर प्लस के, उनकी तरफ से बहुत बहुत बड़ा आपकी जो बहन की शादी हुई माशाल्लाह, उनको आप बड़ी दुआएं दी हैं। और माशाल्लाह जो आपने जो काम किया है माशाल्लाह, जिस तरह आज हमने देखा इतना मेला सजा हुआ और लगता भी नहीं कि जितना आपकी ख्वाहिश थी कि सारे जितने भी है अपने कराची के जितने भी सदर हैं जो कराची के ताजिर रहनमा, आज हमने देखे इकट्ठे देखे, पहली दफ़ा देखा इकट्ठा, तो इतनी खुशी हुई यकीन करोगे कि हाँ चैम्बर भी था। और ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कि कोई ताजिर में कोई इख्तिलाफ है। पीपल्स पार्टी भी थी माशाल्लाह। ये तो कह रहा बड़ा बहुत बहुत क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो राजा अब्दुल गफ़ार ने आपको बहुत मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अब्दुल गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में जो है वो इनके थ्रू शिरकत की आपने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप मुल्क से बाहर हैं, मुझे पता चला है भी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सारे थोड़ा सा हमारा बारिश आज थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे जितने भी डिग्नेटरीज़ थे, तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी शिरकत की। फेडरेशन से भी लोग थे, चैम्बर से भी लोग थे, बहुत शुक्रिया चैम्बर का भी, फेडरेशन का भी। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब भी थे और भी लोग थे, हमारे एप्रा से भी लोग थे, एकरा से भी लोग थे। तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी तकरीबन कम व बेश सारे लोग मौजूद थे। सियासी जमातों से लोग मौजूद थे, पीटीआई से भी थे, पीपल्स पार्टी से भी थे, हमारे एमकेएम से भी थे, फारूक सत्तार साहब भी थे, और भी तमाम जमाती, हाजी हनीफ तैयब साहब थे, और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग थे। ख़ासतौर पर फैसल अजीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, JDC के ज़फ़र अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया, हमारी एकरा की पूरी टीम का शुक्रिया। ख़ासतौर पर इमरान भाई, हमारे इमरान शेख कबाबजीज़, उनका जो खाना था उनकी तरफ से था। और तमाम इंतजाम जो है वो समद भाई देख रहे थे, अपनी इस मार्की के हवाले से जितने भी इंतजाम समद भाई देख रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम लोगों का शुक्रिया, जितने लोग तमाम यहाँ लगे थे। हमारे होम डिपार्टमेंट का शुक्रिया, उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सर्विसेज दी। मीडिया के लोगों का, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, अखबार वाले दोस्तों का शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, अगर किसी का नाम रह जाए तो माजरत, लेकिन सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत पजीराई दी, बहुत हमारी तकरीब में शिरकत की, यहाँ पर आए तमाम लोग मौजूद थे। जज़ाकल्लाह। और क्या मैसेज देना चाहोगे अभी इंशाल्लाह, क्योंकि आप इतने एक्टिव हैं और अभी हमें जो है ना जो चौथी लहर के लिए वापस एक मुकाबला करना है, तो इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, चौथी लहर हो या पाँचवीं लहर हो या छठी लहर हो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात पहुँचा दें मेरी तरफ से। और मैं जगह जगह बैठ के हर चैनल पे अब यही बात करूँगा कि हम तमाम बिजनेसमैन एक हो जाएं, भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। हमारे 4-5 लीडर जो फ्रंट लाइन के वो आगे हो जाएं, बाकी हम 20, 25, 50 लोग जो भी तंजीमों को हेड करते हैं वो साथ आ जाएं। और हमारा कोई भी चीज़, हमारा कोई भी मुतालबा, कोई गवर्नमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकती अगर हम सारे एक हो जाएं। तमाम बिजनेसमैनों को मेरी तरफ से उनको एक ख्वाहिश है मेरी
और एक मेरी तरफ से उनको मौदबाना गुजारिश है, एक अदना सी गुजारिश है, क्योंकि देखिए हम तो एक छोटे से लोग हैं और चैम्बर के लोगों को, फेडरेशन के लोगों को, तमाम मार्केट के लोगों को, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, 4-5 लोगों को अपना आगे कर दें, लीडर बना दें, बाकी लोग पीछे बैठ के जो है वो सिस्टम चलाएं, बताएं कि भाई ये करवाना है हमने, उनमें से अगर कोई 19-20 करता है 5 लोगों में से तो बंदा तब्दील कर दें। लेकिन बिजनेसमैन कम्युनिटी एक रहे। मैं कहता हूँ इस शहर का कौन सा ऐसा फैसला है जो बिजनेसमैन कम्युनिटी नहीं करा सकती, इंशाल्लाह सब कुछ करा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने देखा इनकी ये ख्वाहिश है फैज़ान भाई की, और इंशाल्लाह ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आज इजाज़त चाहते हैं हम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखा आपने और आपने एंजॉय भी किया होगा। हमारे पावर प्लस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और सबसे पहले तो राजा अब्दुल गफ्फार साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा, और हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान कादर अकबर साहब हैं, वो भी माशाल्लाह उन्होंने भी हमें टास्क देते रहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप भी इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक करना। आरिफ सोनी, पावर प्लस न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अपना फैज़ान रावत की जो हमशीरा की शादी हुई है उसके अंदर मौजूद हैं, और हमारे साथ ऑल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के, ऑल कराची के मजीद मेमन मौजूद है हमारे साथ। हम इनसे पूछेंगे, यहाँ पर इन्होंने आए और बड़ी इज़्ज़त बख्शी फैज़ान रावत को, और हम इनसे कमेंट्स लेंगे कि यहाँ पर आपको कैसा लगा यहाँ पर। जी मजीद मेमन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए मजीद फैज़ान रावत की हमशीरा की शादी में। कैसा लगा आपको ये माहौल देखा आज माशाल्लाह, और बड़े बड़े सियासतदान भी आए हुए हैं और बड़े बड़े ताजिर रहनुमा भी आए हैं। जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा, बड़ा अजब से सवाल कर दिया आपने। खाना बहुत अच्छा था, गैदरिंग बड़ी अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे उल्टे हाथ पे मेरा लीडर बैठा हुआ है फारूक सत्तार। इससे ज़्यादा मैं क्या, और सीधे हाथ पे जो है मेरे दोस्त, मेरा भाई बैठा हुआ है, छोटा या बड़ा मुझे नहीं पता, मेरा भाई बैठा हुआ है। और आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको कैसा लगा माशाल्लाह यहाँ पर आने के बाद? आपने इज़्ज़त बख्शी है, तो आप ज़रा बोले फैज़ान रावत जो आजकल जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह एकरा के हवाले से, जो इन्होंने जो आजकल जो अनथक मेहनत की है, तो आप किस तरह देखते हो? नहीं, फैज़ान, मैं अमूमन, मुझे चैम्बर के साथियों को पता है, मैं अमूमन दावत में बहुत ही कम जाता हूँ, बहुत ही 99% नहीं जाता। और फैज़ान की दावत में मेरा आना इसलिए ज़रूरी था कि फैज़ान एक थोड़े अरसे में इसने बड़ा नाम कर लिया होटल की इंडस्ट्री में, और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा सुलझा हुआ है, और सब बात को समझता भी है। और इसने थोड़े अरसे में जो रेस्टोरेंट के लिए जो काम किया है, और कराची चैम्बर में भी जब आया था, जिस तरीके से इसने अपना केस वहाँ प्रेजेंट किया, तो वो मेरा इधर हाजिर होना फिर बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि मैं इस जाऊँ और उनकी बहन जो मेरी बेटी की तरह है उसके दावत में जाऊँ। और मैं फैज़ान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। जी नाज़रीन, देखा आपने माशाल्लाह हमारे ऑल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मजीद मेमन ने बड़े अच्छी राय दी इन्होंने, और इनके पास अल्फाज नहीं है जो फैज़ान रावत ने जो माशाल्लाह जो काम किए हैं। अब हमारे साथ मौजूद है हमारे बहाली कमेटी के सरबराह जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। इनसे भी हम पूछेंगे, यहाँ इन्होंने आई इज़्ज़त बख्शी, क्या कहेंगे फैज़ान रावत के बारे में जिन्होंने स्ट्रगल की और माशाल्लाह आज आप आए? सबसे पहले तो फैज़ान रावत भाई और उनके अहले खाना को, उनकी बहन और हमारी बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, अच्छे नसीबों के साथ, और कायम व दायम रखे। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे किसी के मोहताज ना हो। और फैज़ान रावत की जद्दोजहद हो, मजीद मेमन भाई की जद्दोजहद हो, मुजाहिद भाई की जद्दोजहद हो, ये सारी स्ट्रगल जो है मैं समझता हूँ कि इसीलिए है कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स जो है वो कायम रहे, वो सर उठाकर चल सके, सर उठाकर जिए, और ये शहर और इसके लोग किसी के मोहताज ना हो। और ये शहर गरीब परवर शहर है, रोज़गार देने वाला है, इसकी तिजारत और कारोबार से मुल्क चलता है, तो इसे किसी की नज़र ना लगे और ये कारोबार और तिजारत चलता रहे। और ये इसके लिए स्ट्रगल किसने की? मजीद मेमन ने की, मुजाहिद भाई ने की, अब्दुल्ला बटरा साहब ने की, और फैज़ान रावत साहब ने की। मैं इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज मुझे ये बरादरी जिसने बड़ी मुश्किलात सही, वैसे तो पूरा कराची शहर ही एक अजीब मंज़र पेश कर रहा है ना, कि जैसे 5000 साल पुराना शहर हो और नया मौजो दौड़ो, अभी खुदाई हुई और अभी ये शहर निकला, ऐसा लग रहा है। 5000 साल इसकी यह हालत हो गई है। तो उसमें भी हम सब के दिल जो हैं वो खून का आंसू रोते हैं, और हम सब इंशाअल्लाह ताला, हमारी नज़रें इस बात पर है कि शहर में एक
मुत्तहिदा और मुश्तरका क़यादत निकले। और अब लफंगों से कराची को और सिंध को लेकर हमें पढ़े लिखे, हमें नौजवानों के हवाले ये शहर करना है, यहाँ का सियासी अमल। ये बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी कराची की? देखें, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो यूटिलिटीज़ हैं, खिदमात, बिजली, तेल, गैस, उसकी कीमतों को किसी हद तक कम करना होगा। ये जुआ खेलना होगा। सेल्स टैक्स की शरह को 17% से सिंगल डिजिट में 9 में लाना होगा। तेल जिस कीमत पे मिलता रहा दुनिया से, उसी कीमत पे हम लोगों को दे, उस पर कोई पेट्रोलियम लेवी नहीं हो। कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं। और फिर घरेलू सनतों को फ़रोग़ देना होगा, छोटी सनतों को, कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे, और जो ताजिर और कारोबारी उन पर एतमाद करें। और मैं समझता हूँ कि छोटे क़र्ज़े उन्हें देने चाहिए। यानी जो माइक्रो फाइनेंस था प्रोफेसर यूनुस का बांग्लादेश का, 70 लाख ख़वातीन अपने पैरों पर खड़ी हुई, और आज बांग्लादेश की मईशत में 2-3 अरब डॉलर वो कमा कर दे रही। तो हम भी ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेशावर के अंदर हेल्थ कार्ड बन गया, उनके तमाम आदमियों के NIC के ऊपर पूरे पाकिस्तान में मेडिकल फ्री है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ जो ये दोहरा मयार है कि कराची के साथ कुछ और सलूक है और पाकिस्तान के बाकी सूबों और शहरों के साथ कुछ और सलूक है, तो ये जो मुनाफिकत और ये डबल स्टैंडर्ड है ना, तो ये अब नहीं चलेगा। आपको पता है, मुझे इस तरह ठाकुर पकड़ के ले गया था, किसी और पार्टी के सरबराह को वो इस तरह नहीं ले जा सकता था। तो इसीलिए हम कहते हैं अब ये पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। अगर ताड़ा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता है ना, तो फिर मेरा कुत्ता भी बुलडॉग बनने के लिए तैयार है, और डरो उस वक्त से जब मेरा कुत्ता बुलडॉग बनेगा। अच्छा, मजीद मेमन साहब, मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा, जो कराची में बेरोज़गारी हो रही है और आज दिन रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये इस कोरोना पे किस तरह हम काबू पाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पकड़ता नहीं, मैं पकड़ता हूँ, आप बोलें। अरे घर की बात है। आपने ये सवाल किया कि बेरोज़गारी ख़त्म कैसे होगी? बेरोज़गारी तो यहाँ बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह ये कि रोज़गार का ज़रिया अब रह गया प्राइवेट सेक्टर, कारोबारी जो दुकानदार हैं या इंडस्ट्री हैं, ये रह गया। सरकारी नौकरी तो अब आपको मिलेगी नहीं कराची में। कराची वालों को जो कोटा सिस्टम है और 18वीं अमेंडमेंट है वो कराची के नौजवान लड़कों और लड़कियों को और जनरेशन को, जो 6th जनरेशन है, 5th जनरेशन जो भी, उसके दरवाजे बंद है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अब रह गया नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बंद हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर पे इतना कराची में जुल्म डाल रहे हैं कि वो आपको पता है, चमड़े की बड़ी सनतें चली गई। मैं खुद, मेरे पास कल मैंने परसों एक आदमी फारिग किया, मैंने आज तक मिलकर 17 आदमी फारिग कर दिए हैं। मैं तो मामूली दुकानदार हूँ, मुझे मेरे पास इतनी ज़राए नहीं है, अब काम नहीं है। गवर्नमेंट सिंध जो है वो उसका काम है कि वो इंडस्ट्री को तरक्की दे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है कि वो रोज़गार के ज़राए मुहैया करे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो चाहती नहीं है कि यहाँ लोग उस इंडस्ट्री तरक्की करे, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले। कोटा सिस्टम में वो नालायक लोगों को रोज़गार मिलता है जिनको ABCD भी पूरी नहीं आती। और आप मुझे बताइए, कराची के अंदर खाली इंडस्ट्री है या हैदराबाद में इंडस्ट्री है? सारा सिंध जो है इंडस्ट्री से खाली पड़ा हुआ है। पंजाब चले जाएँ तो आप लाहौर चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, सियालकोट चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ, गुजरात मेरी सांस फूल जाएगी आपको, वो सारे इंडस्ट्रियल जोन है। इसी तरह KP में भी चले जाएँ, पिशावर से लेके हयाताबाद से लेके कितने इंडस्ट्रियल जोन है। लेकिन वहाँ पर भी कहना चाहिए तरक्की तो नज़र नहीं आ रही है। सक्खर में लड़का पीने के बर्तन नहीं है लोगों के पीने के पानी। इसकी वजह मैं यही बता रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री जब तक कायम नहीं करेंगे, जब सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ठीक नहीं करेगी, जब मेरिट पे काम नहीं करेगी, जब जो बजट के पैसे 1250 अरब रुपए आते हैं उसको आवाम पे और सड़क पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। हमें तो कराची में बैठ के पीने का पानी भी ख़रीदना पड़ता है और हमारी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखना पड़ता है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। कहाँ से रोज़गार आएगा? आसमान से टपकेगा? प्राइवेट सेक्टर कितना रोज़गार देगा? और सारे जो सरकारी जो नौकरियां हैं ये तो खुद ले जाते हैं। वो सिंधी में जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो सारे तो सिंधी तो पढ़े हुए नहीं हैं।
आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मिस्टर मुजाहिद, आप देख रहे हैं कैसी नकल हो रही है। पर्चे आउट हो रहे हैं। आपको मैं अभी भी चैलेंज करता हूं आपको कि आप FBR में चले जाएं, आप कस्टम में चले जाएं, आप किसी भी रेवेन्यू वफाक और प्रोविंशियल में चले जाएं और सिंध के किसी अफसर को पकड़ लीजिए, एक ड्राफ्ट कर बना के बता देगा तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। एक इंग्लिश में ड्राफ्ट नहीं बना सकता वो। ख्वाजा आसिफ ने कहा था मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ख्वाजा आसिफ, असल में तो सिंध के वडेरों का सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करने की जरूरत। मुझसे ज़्यादा सिंध के वडेरों का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन अपडेट करेगा? मैंने कहा ना कि भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, अब ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। इसे ख़त्म करेंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे। गैर आइनी कोटा सिस्टम पर अमल दरामद ख़त्म करें, गैर आइनी है ये। और जो हमारे कोटे की नौकरियां हैं उस पर भी जाली डोमिसाइल पे हर जगह से आने वालों को नौकरियां मिल रही हैं, हमारे बच्चों को नहीं मिल रही। बात सही है। 18वीं तरमीम पर मैं और मजीद मेमन भाई की एक नशिस्त होगी इंशाअल्लाह, तो उस पर हम फिर मिलकर कोई बात करेंगे। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया, मैं अपना नुक्ता नज़र दूंगा। असल मसला 140A की मेरी पटिशन है जिसमें बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल, आइन ने कहा है कि ये बल्दिया के हैं लेकिन सूबाई हुकूमत ने उसको गस्ब कर लिए हैं, वो मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी सारे काम कर रही है लेकिन जो पटिशन बुनियादी हमारी वो नहीं चल रही वहाँ। डॉक्टर साहब, जब 35 साल से MQM थी तो फिर MQM ने क्यों कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं कराया, इस क्यों रखा? फिर 18वीं तरमीम पे किस दबाव के तहत आप लोगों ने दस्तखत करे, इसका भी तो बताएं ना आप। देखिए, हाँ, 18वीं तरमीम की बहस लंबी है, उस पर हम, मैंने कहा ना, मैं और मजीद भाई का जो भी टाकरा या मजाकरा होगा उसको आप डायरेक्ट भी नशर करेंगे तो हमें खुशी होगी। हमें फेसबुक पेज पे, वेब चैनल्स पे हम डायरेक्ट दें उसको, ताकि लोग समझें कि है क्या। लेकिन उसके अलावा जो नुकात हैं 140 से मैंने कहा ना, और कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़े ज़रूर, लेकिन वो अपनी मौत, आप 2013 में मर गया, वो आइन में नहीं है। अब तो हम सबको थोड़ा सा वसाइल हम कर लें। फैसल सिद्दीकी या सलाहुद्दीन बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, उनको हम करते हैं और जाते हैं, ये 2 मिनट में उड़ जाएगा। ये तो PTI चाहती तो उसको ख़त्म करा सकती है। हाँ, तो PTI और ये वाली MQM जो है, इन्होंने तो किसी और मामले पर मुका किया हुआ है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ। और वो मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम, मैं कहता हूँ 18वीं तरमीम से को बाईपास करके मैं उनको सारे मसाइल कर देता हूँ। मैंने पिंडी और इस्लामाबाद 4 नुकाती फार्मूला भेजा कि आप 140A की पिटीशन चलवा दें सुप्रीम कोर्ट में, एक मसला हल सूबे का और बल्दियात का। 160 के तहत कौमी मालियाती कमीशन बना दें और मरकज़ से डायरेक्ट फंडिंग सूबे को, बल्दियात को और शहरों को कर दें, सूबा बाईपास हो गया। फिर 149(4) के तहत एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बना दे, ताजिर, सनतकार, बिल्डर, अच्छी शोहरत वाले, और 14-5 सियासी जमात, यानी सारी सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचने, लसानी सियासी बुनियादों पर लड़ने, अपने वोट बैंक को मुश्तिल करने की बजाय अगर वो कंस्ट्रक्टिव काम पर लग जाए और ये हम सब मिलकर कराची को ओन करें, सेव करें, मेक करें, ओन कराची, ये एक रास्ता है जो मैंने उसमें तजवीज़ किया है उस कमीशन में। आप देखें इंशाअल्लाह, अगर उस पर कोई ज़रा सा भी संजीदगी से सोचेगा, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। अब 10 साल बाद भी इसी तरह हम, आज फैज़ान भाई की बहन की शादी में 10 साल बाद फैज़ान भाई की बेटे की यहाँ शादी हो रही है, हम यही बात करेंगे। अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन अब वक्त है कि कुछ फ़ैसले करने, और वो होने चाहिए। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया परों को खोलने का। नहीं, बस ठीक है, शेर के बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया परों को खोलने का। नहीं, बस ठीक है, शेर के बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद मेमन साहब और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का, जिन्होंने पावर प्लस न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के, और मैं ये समझता हूँ कि अपना कीमती राय पेश की। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, देखा आपने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने जो अपनी जो राय दी है और इस बारे में, फैज़ान रावत के बारे में। आज तो हमारे वो एंकर पर्सन भी बन गए डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, माशाल्लाह। देखा उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस वक्त कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के सदर अपना रिजवान इरफान साहब।
आज हम इनसे पूछेंगे कि फैज़ान रावत की जो बहन की शादी आई और उन्हें इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर। इनसे कुछ मालूम करेंगे कि यहाँ पर फैज़ान रावत के बारे में जो इनकी क्या स्ट्रगल थी। जी रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे फैज़ान रावत की बहन की शादी में, आपने इज़्ज़त बताई दी। क्या कहेंगे फैज़ान रावत के जो इन्होंने स्ट्रगल की, जो एकरा के हवाले से, जो जनरल सेक्रेटरी जो है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी बहन की शादी में। देखिए, आप पूरी इन्होंने आज महफिल सजाई हुई है, पूरे कराची के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा है, इनसे प्यार, ये लोगों के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमें भी चाहिए कि इनके साथ प्यार से बर्ताव करें और इनके साथ चलें। ये कारोबार के लिए बात करते हैं, लोगों को रिस्क देने की बात करते हैं, लोगों के लिए जो है आसानियाँ पैदा करने की बात है। जो लोग जो है कराची के लोग आसानियाँ पैदा करने की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो है कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया तो इंशाल्लाह वो हमें अपने साथ पाएंगे। लेकिन अब एक ये मसला था, फैज़ान रावत का एक मुतालबा था कि तमाम ताजिर तंजीमें जो हैं वो इकट्ठे क्यों नहीं होती है, सबों ने मतलब अलग अलग जो है ना वो बनाया गया, एक साथ स्ट्रगल नहीं कर सकते या अलग अलग स्ट्रगल कर सकते? नहीं, देखिए, स्ट्रगल सब एक साथ होती है क्योंकि एक ही मकसद था लोगों का कारोबार खोलना। तमाम लोग साथ हैं क्योंकि सबकी अलग अलग अपने स्टेक है, सबकी अपनी मार्केटों में सब जगह स्टेक है, तो वो वजह ये है कि वो अपने अपने स्टेक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अगले दिनों में या अगले कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बुरा वक्त आता है कराची में तो इंशाल्लाह साथ मिल के काम करेंगे और कराची की तरक्की के लिए आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह उनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई ने ये एक मैसेज दिया सबों को कि तमाम ताजिर तंजीमों को अगर एक नहीं भी है लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कोई भी अगर मसला कराची के हवाले से तो वो उनको पूरा हल करने की कोशिश करते हैं और उनकी स्ट्रगल एक साथ होती है। जी जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोपोलिटन हॉल के अंदर और यहाँ पर खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि आज हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी डोमेस्टिक बिल के हवाले से हमने एक बात की थी जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आज हम मलिक अपना हाजी हनीफ तैयब साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप आए हमारे पास हमारे पावर प्लस चैनल पे। हाजी साहब, ये क्या मसला है, ये क्या मतलब कि इस्लाम के अंदर सिर्फ ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, उन्होंने इस बिल को पास करा है, तो क्या इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई भी अगर नया काम हो तो ये बिद्दत हो जाती है, ये बिद्दत में शुमार करेंगे या इसको अमिटमेंट है, ये क्या है, ये क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं? जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान हम लोगों ने एक तहरीक चलाई है इसके हवाले से, तो क्या करें, क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। ये हमारे माशरती ख़ानदान को टुकड़े टुकड़े करने और दरहम बरहम करने के लिए बिल पास किया गया है। इस बिल को पास करने से पहले जय्यद उलमा किराम के सामने ये बिल रखना चाहिए था। वो किताब व सुन्नत की रहनुमाई में बताते कि इस बिल में क्या क्या ख़राबियाँ हैं। ये घर बार के अंदर जो तमीज़ मोहब्बत माँ बाप के दरमियान, बीवी और शौहर के दरमियान, माँ बेटों के दरमियान, भाई भाई के दरमियान है, सब का ये जनाजा निकाल दिया जाएगा और ये सारा काम जो है मदीने की रियासत के नाम पर हो रहा है। तो मैं पावर प्लस को भी, और राजा साहब माशाल्लाह मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं फिर भी उनको इतनी फ़िक्र है और काम कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस सिलसिले में यकीनन बकरीद की वजह से उलमाए किराम आपस की मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन बकरीद के बाद एक बड़ी मीटिंग इस सिलसिले में होंगी, एहतजाज किया जाएगा। मैं अमेरिका के दौरे पर गया, एक साहब जो कराची के थे उनके घर पर ठहरा, बहुत देर तक जब नाश्ता नहीं आया तो मैं बेड पर लेटा हुआ इंतज़ार करता रहा। वो थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा भाई साहब, खाने में नाश्ते में देर हो गई, मेरी बेटी है, उसका सिख बॉयफ्रेंड जो है वो उस जगह पर बैठे हुए जहाँ नाश्ता करते थे, तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता उस सिख को यह कहने की कि आप जाइए, इससे मेरी बेटी नाराज़ हो जाएगी। तो लोगों को वहाँ चाइल्ड अब्यूज़ के नाम पर और मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से बाकायदा थानों में माँ बाप को बंद कर दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ लाने की कोशिश हो रही है और उसके लिए बाहर की पैसे लेने वाली NGOs काम कर रही हैं। हमारे हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी सूबाई हुकूमतों को, मजहबी उमूर की वजारतों को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकरीद के बाद
इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई देखने में आएगी। तो अभी जो आवाम है, जाहिर बात है, जो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मतलब किस तरह कोई तहरीक का जैसे आगाज़ किया हमने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान, तो आप आवाम को जो हमारी जो है उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे कि क्या करें इस बिल के हवाले से? मैं आवाम को यह मैसेज दे रहा हूँ कि जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान काम कर रही है, हर शख्स अपने ख़ानदान की बका और हिफाजत के लिए, ख़ानदान में रवादारी पैदा करने के लिए, यकजहती पैदा करने के लिए अभी से सरगर्म अमल हो जाए। इसमें इंतज़ार तबाहकुन होगा और ऐसा बग़ैर इस बिल के भी अब जो वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, फ़लाँ को कत्ल कर दिया, फ़लाँ को जहर दे दिया, तलाक़ दे दी, खुला ले लिया। अब आप मालूमात करें, मुझे कराची बार के सदर ने बताया कि तलाक़, खुला और कोर्ट मैरिजेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। माँ बाप को तो बीच से बिल्कुल निकाला जा रहा है। इसलिए बेदार होने की ज़रूरत है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे हाजी हनीफ तैयब साहब थे और उन्होंने ये बताया कि ये बाकायदा अमेरिका गए और जो अमेरिका में जो कानून लागू है वो कानून यहाँ पर जो है कानून लागू किया जा रहा है। तो हमारे जिस तरह हमारे राजा अब्दुल गफ्फार साहब पावर प्लस के चेयरमैन हैं हमारे, वो इटली में बैठ के जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी तरह हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान के चेयरमैन हमारे राजा राना सज्जाद साहब वो दुबई के अंदर बैठे हुए और ये कैंपेन चला रहे हैं। मेरी भी आवाम से और ये यही गुजारिश है कि आप अपने अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। और आप इंशाल्लाह देखते रहे पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के साथ कराची। जी हमारे साथ मौजूद है अरशद सिद्दीकी साहब, इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद। हम ये कालिया बिल्डर एंड डेवलपर से मालिक भी हैं और हम इनसे पूछेंगे कोरोना के हवाले से। सबसे पहले तो ये आप ये बताना कि जो शादी हुई है इनकी हमारी राजा अपना फैज़ान रावत साहब की, जी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा इंतज़ाम था इस शादी का, माशाल्लाह बहुत लोग आए बारिश में होने के बावजूद भी। अच्छा, कोरोना के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो मुसलसल बिजलियाँ गिरा रही है रेस्टोरेंट के ऊपर, देखें फ्लोरिडा हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, उनके मेयर ने कानून पास कर दिया, कोई नहीं पूछेगा कि आपने वैक्सीन लगाई है, फासला नहीं पूछेगा, मास्क का नहीं पूछेगा। मगर ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है भाई, अगर रोड के ऊपर गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट तो होता है ना, तो अब गाड़ी रोड पर लेके ना जाए, क्या करें? मतलब हम रोड पे ना निकले, एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई ना जाओ, बंद कर दो। अरे भाई अब वैक्सीनेटेड लोग हो रहे हैं, होटलों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे रोड पर एक्सीडेंट होता है इस तरह ये भी बीमारी का मसला मसाइल भी हल हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ें हम बंद करके उस मसले का हल करें कि जी होटल को बंद कर दीजिए। होटल के बंद करने से मसला नहीं होगा, गवर्नमेंट को चाहिए वैक्सीनेटेड करे लोगों को ताकि वो मामला वहाँ पर हल हों। खामखा गरीबों पर छुरियाँ ना लगाए, 10 लाख आदमियों को बेरोज़गार ना करे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा पैसे लेने के लिए बताइए? जो लोगों को ये पिज़्ज़ा पॉइंट है, इसने माशाल्लाह हज़ारों आदमी है, दूसरे कबाब जी फलां जितने भी रेस्टोरेंट हैं, इनके तो जितने भी वेटर वगैरह या जितने भी स्टाफ है वो तो घर पर आता है कि भाई तनख्वाह नहीं है, राशन नहीं है, पैसे नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, टेलीफोन नहीं है, गैस, वो लोग दे रहे हैं पैसे, ना कमाने के बावजूद दे रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से बड़ी पुरजोर हाथ जोड़ के मुतालबा है कि अल्लाह के वास्ते ज़रा गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे ऊपर की अथॉरिटीज़ इस बात को चेक करें और देखें कि प्लीज़ बंद करना मसले का हल नहीं है, उसका हल करने का मसले का हल है कि उसका मसला हल किस तरीके से होगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा माशाल्लाह आज फैज़ान रावत की जो बहन की शादी, बड़ा मेला सजाया, बड़ी वीवीआईपी पर्सन यहाँ पर आई हुई हैं, समाजी शख्सियात भी आई हुई हैं, इसमें सियासी शख्सियात भी आई हुई हैं और हमारे ताजिर रहनुमा भी आए हुए हैं। हम इनसे जितने भी हमारे जो भी इन्होंने जो फैज़ान भाई की मोहब्बत के अंदर, और हमें ऐसा लग रहा है कि फैज़ान भाई की मोहब्बत के अंदर सारे ताजिर आज यकजा एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि जो कोरोना की जो चौथी लहर होगी जिसके अंदर जो सख्तियाँ करने वाले, आज सारे ताजिर मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह आगे जितने भी जो होंगे ताजिर इकट्ठी जो है वो इसी तरह एक ही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है सईद भाई हनीफिया के, माशाल्लाह बड़े, इनका नाम ही काफ़ी है सिर्फ। क्या बोलेंगे सईद भाई? माशाल्लाह बड़ा मेला सजाया हुआ है, आज सबों को बड़ा इकट्ठा किया हुआ है माशाल्लाह, क्या बोलेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत अच्छी तरीके से उसके दिन अच्छे गुजारे, ज़िंदगी के जो नया सफ़र का आगाज़ कर रही है हमारी छोटी बहन डॉक्टर साहिबा, अल्लाह में उसके खुशियों से भर दे और जो दोनों जोड़े मियाँ भी अल्लाह में उनको खुशियाँ दे। फैज़ान रवा साहब हमारे भाइयों की तरफ से आज उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है कि कराची के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे के सारे ताजिर, सारी की सारी एसोसिएशन एक साथ बैठ के एक टेबल पर सबने खाना खाया और बड़ी खुशी हुई है हमें। जी आप क्या बोलेंगे सर फैज़ान भाई के बारे में जो इन्होंने इतना बड़ा मेला सजाया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जी डॉक्टर आबिद है
और मैं सिंध गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह जो फैज़ान भाई ने ये वाकई जो मेला सजाया है और बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ पर सारे ताजर और बड़ी समाजी शख्सियात यहाँ पर साथ बैठ के सब ने खाना खाया और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहन के जो है नसीब अच्छे करेगा। मेरी सिर्फ एक गुजारिश जो मैं हमेशा हर जगह करता हूँ और वो यही है कि कोरोना की सिचुएशन सबके सामने है, काइंडली इसमें सब जो है सब साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर कायम रखें, मास्क ज़रूर पहनें। इंशाल्लाह जिस तरह से हम बाकी चीज़ों से लड़ रहे हैं और हम इस वबा से भी जिस तरह से लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इनका कहना था कि चौथी लहर भी आ रही तो हमारे लिए चौथी लहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी अगर सब SOPs का ख्याल रखेंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हमारे साथ जो है ना आपने देखा माशाल्लाह बड़ा मेला सजा हुआ है और यहाँ पे सारे ताजिर रहनुमा इकट्ठे हो गए और ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ ताजिर अलग अलग है। बाहर जब जाते हैं पता चलता है कि ताजिर कुछ अलग अलग है। आज फैज़ान साहब की जो मोहब्बत के अंदर हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे ताजिर आज इकट्ठे हो गए, बल्कि सियासी रहनुमा भी इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान भाई की जो बहन की शादी थी इसमें आपने इज़्ज़त अफजाई दी और आपका तो नाम भी काफ़ी है शाहीन शनवारी का माशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ा मुसर्रत का मौका है, बड़ा खुशी का मौका है और अल्लाह ताला जिस तरह आज सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, सारे कराची के ताजरान हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, यहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ पे मतलब हमारे कराची के बड़े जय्यद जो सियासतदान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़ा ही खुशी का मौका और इस तरह के मौके जो होते हैं वो लोगों को जोड़ते हैं। वो मीटिंग्स बाहर के मामलात ये दुनिया देखें एक बहुत अलग नज़र आती है जब आप यहाँ से बाहर होते हैं, लेकिन जब आप साथ बैठते हैं और एक दोस्ती वाला माहौल होता है तो वो एक अलग माहौल होता है। सियासी मकासद अलग होते हैं और एक मोहब्बत वाली एक दोस्ती एक अलग होती है। तो मेरी तो बस बड़ी दुआएं हैं यहाँ पे फैज़ान रावत भाई की बहन की शादी में और अल्लाह ताला इनको खुशियाँ नसीब करे, इनके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और इसी तरह हम सब भाइयों को, मीडिया के लोग हैं यहाँ सारे ताजरान को जोड़ के रखे अल्लाह ताला और अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। जी देखा नाज़रीन आपने कि माशाल्लाह आज हर कोई खुश है, चाहे कोई ताजिर रहनुमा हो, किसी से कोई इख्तिलाफ ही नज़र नहीं आ रहा और इंशाल्लाह फैज़ान भाई की जो मोहब्बत है हमें ऐसा लगता है कि फैज़ान भाई को हम ऐसा एक लीडर बनाएंगे कि ताकि तब जो है एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो। जी।